सोचो एक पल के लिए तुम्हारे घर का पानी ही फ्यूल बन जाए, ना डीजल डलवाना ना पेट्रोल का रेट देखना, बस गाड़ी में पानी डालो और गाड़ी चालू। साइंस फिक्शन लगता है ना, बट सन 1980 में एक आदमी इस चीज़ को रियलिटी बना रहा था, जिसका नाम था स्टैनले एलन मेयर। एक इन्वेंटर जिसने दुनिया को कहा मैं पानी से गाड़ी चला सकता हूँ, और उसे उस चीज़ के लिए पेटेंट भी मिल गया। न्यूज़ चैनल्स ने भी इस मॉडल को उनकी न्यूज़ में कवर किया और इन्वेस्टर्स ने इस मॉडल में इन्वेस्ट भी करा। पर एक दिन ऐसा आता है जब स्टैनले एलन मेयर को खाने में जहर देकर उसे मार दिया जाता है, और ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि उसे किसने और क्यों मारा। स्टैनले मेयर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसे वो वाटर फ्यूल सेल कहते थे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वाटर फ्यूल सेल का मतलब पानी मतलब H2O को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एनर्जी की तरह यूज़ करना। और ये प्रोसेस तो एग्जिस्टिंग साइंस में भी है, बट उस प्रोसेस में एनर्जी गेन से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है। बट स्टैनले का कहना था मुझे ये प्रोसेस करने में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है। उसकी ड्यून बग्गी ने रिपोर्टेडली 22 गैलन्स पानी मतलब कि 83.279 लीटर्स पानी में लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक की ट्रिप कंप्लीट करी थी। और उसके न्यूज़ फुटेजेस भी अवेलेबल हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं बट प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी लैब या साइंटिस्ट इस प्रोसेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। स्टैनले सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन देता था, बट वो पब्लिक टेस्टिंग से बचता था, और यहीं से क्वेश्चंस उठने लगे। साइंटिस्ट ने इस इन्वेंशन की टेस्टिंग की डिमांड करी और कोर्ट ने भी कहा कि प्रोटोटाइप बताइए, बट स्टैनले इस टेस्ट से बार बार बचता था। और सन 1966 में एक सिविल केस में कोर्ट ने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज़ द केस ऑफ ग्रॉस एंड एग्रीशियस फ्रॉड। इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देने पड़े और मीडिया ने भी इस टेक्नोलॉजी को स्कैम की तरह रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कोर्ट केस सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था स्टैनले को सप्रेस करने का, बिकॉज अगर ये सच होता तो ऑयल लॉबी, पेट्रोल इंडस्ट्रीज और भी बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो जाता। 20 मार्च 1988 को स्टैनले मेयर अपने भाई और कुछ बेल्जियन इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पर गया और एक शीप लेते ही वो चिल्लाया और कहा दे पॉइजन्ड मी, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। रिपोर्ट्स में ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ सेरेब्रल न्यूरिज्म आया। पुलिस को भी किसी भी तरह का फोल प्ले का एविडेंस नहीं मिला, लेकिन स्टैनले के भाई स्टीफन मेयर का ये कहना था कि स्टैनले को मारा गया है। स्टैनले वो स्किल्ड फॉर व्हाट ही डिस्कवर्ड। तब से लेकर अभी तक किसी ने भी इस केस को सॉल्व करने का ट्राई नहीं करा और ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ऑयल माफियाज ने उसे मार दिया, या फिर एक गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसे मरवा दिया, या फिर किसी ने उसकी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया और वो सच सामने ना आए इसीलिए स्टैनले को मरवा दिया। सच क्या है वो हमें भी नहीं पता। स्टैनले मेयर का पेटेंट सन 1990 में इशू हुआ था, जिसका नंबर है US पेटेंट 4936961, और आज वो पेटेंट पब्लिक डोमेन में है और हर कोई उसे देख सकता है। पर किसी ने भी अभी तक उस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली रेप्लिकेट नहीं किया। फॉरबेस, पॉलिटिफैक्ट और नेचर जैसे सोर्सेस ने इसे स्यूडो साइंस मतलब कि एक मिथ डिक्लेयर कर दिया है। रेडिट, यूट्यूब और कॉन्स्पिरेसी ब्लॉग में आज भी लोग कह रहे हैं कि स्टैनले को मार दिया गया क्योंकि वो पानी से कार चला सकता था, लेकिन हार्ड साइंस के बेसिस पर अब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि वो पानी से कार चला सकता था। तो अब मेरा सवाल आपसे है, क्या स्टैनले मेयर एक विजनरी इन्वेस्टर था जिसे मार दिया गया, या एक क्लेवर फ्रॉडस्टर था जो दुनिया के साथ एक स्कैम कर रहा था? पर क्या पानी से कार चलना पॉसिबल है, या सिर्फ ये एक हमारी इमेजिनेशन है जिसका अंजाम कॉन्स्पिरेसी और कन्फ्यूजन के बीच छुप गया? अगर तुम्हें लगता है कि स्टैनले सच बोल रहा था और वो पानी से कार चला सकता था तो कमेंट करो ट्रुथ वाज साइलेंस्ड। और अगर लगता है कि स्टैनले झूठ बोल रहा था और वो दुनिया के साथ एक स्कैम कर रहा था तो लिखो साइंस बॉन्ड। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सच छुप जाता है मगर कभी गुम नहीं होता।
और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम अनसॉल्व ट्रुथ और मिस्ट्री को समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।